अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल दी अदर स्टोरीज। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद और दुआ करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो बिना वक्त ज़ाया किए आज के वाक़ये को स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम एहसन, मेरा नाम काशिफ इम्तियाज़ है। मैं काफ़ी अरसे से आपके चैनल को फॉलो कर रहा हूँ और आज मैं भी आपके साथ अपनी आप बीती शेयर कर रहा हूँ। ये वाक़या मेरे साथ 9 साल पहले पेश आया था। असल में मैं उन दिनों साहिवाल से लाहौर पढ़ाई के सिलसिले में आया हुआ था, जबकि मेरे दोस्त और मेरी फैमिली सब साहिवाल में ही थे। इसलिए मेरी जब भी छुट्टियां पड़ती थीं, मैं वापस साहिवाल आ जाता था। इसी तरह एक बार सर्दियों के दिनों में जब मेरी छुट्टियां पड़ी तो मैं साहिवाल आ गया। मेरे कुछ दोस्त हैं जो पाकपतन में रहते हैं। पाकपतन साहिवाल से तकरीबन 2 घंटे के फासले पर है। आपको भी पता होगा, पाकपतन काफी मशहूर है। वहां पर बहुत बड़ा मज़ार है और वो जगह टूरिस्ट को बहुत अट्रैक्ट करती है। इसलिए जब मेरे पाकपतन वाले दोस्तों को ये पता चला कि मैं साहिवाल आया हुआ हूँ, तो वो मुझे वहां आने का कहने लगे कि भाई अब तू साहिवाल आया ही हुआ है तो यहाँ आ जा, हम कोई खाने पीने का प्रोग्राम बनाते हैं और तू आएगा तो हम बारबेक्यू करेंगे। तो खैर मेरा भी दिल कर रहा था दोस्तों से मिलने को, तो मैंने अम्मी अब्बू से परमिशन ली और उनको बताया कि मैं एक रात वहीं रुकूंगा और दूसरे ही दिन वापस आ जाऊंगा। तो मैं दूसरे ही दिन शाम में वहां पहुंच गया। वहां मेरे एक दोस्त का कच्चा सा घर था जो वो बैठक के तौर पर इस्तेमाल करते थे। वहां मेरे सभी दोस्त पहले से ही मौजूद थे। हमने वहां बारबेक्यू किया, रात में खूब गाने वाने चलाए और हमने काफी एंजॉय किया। और फिर आगे का प्लान हमारा यही था कि हम बस जल्दी से सो जाएंगे और सुबह सुबह जल्दी उठकर हम करीब में जो बहुत सारे गांव और बहुत खूबसूरत खूबसूरत खेत हैं, हम वहां करीब से साग पनीर का नाश्ता लेकर चले जाएंगे और गांव में ही जाकर नाश्ता करेंगे। लेकिन देर रात में ही ऐसा इत्तेफाक हुआ कि मुझे अम्मी की कॉल आई और उन्होंने मुझे बताया कि अब्बू सीढ़ियों से स्लिप हो गए हैं और उनकी टांग में काफी चोट आ गई है। जबकि उस वक्त मेरा बड़ा भाई घर में मौजूद था, लेकिन मुझे बिल्कुल भी मुनासिब नहीं लगा कि मैं यहाँ और रुकूं, क्योंकि मैं वहां अगर रुक भी जाता तो मेरा दिमाग उन्हीं में लगा रहता। तो मैंने उसी वक्त घर वापस जाने का फैसला किया। मेरी हालत को मेरे दोस्त भी समझ गए थे, इसीलिए उन्होंने मुझे रुकने के लिए ज्यादा फोर्स नहीं किया। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक बात बताता चलूं। पाकपतन में रात में वहां पर बड़े शहरों की तरह उबर या करीम वगैरह की सर्विस नहीं होती और वहां आम चलने वाली टैक्सी मिलना भी बहुत मुश्किल होती है। और सर्दियों के दिनों में तो ये काम और मुश्किल हो जाता है और वहां खेतों की वजह से धुंध भी बहुत होती है। पर खैर बड़ी मुश्किल से करते करते हमें एक टैक्सी ड्राइवर मिल ही गया। वो भी मुझसे उम्र में थोड़ा ही बड़ा होगा, ज्यादा एज का आदमी नहीं था। और बिलाखिर में पाकपतन से साहिवाल की तरफ रवाना हो गया। हम जिस रोड से जा रहे थे उस पर उस वक्त बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं था, बल्कि यूं कहूं तो बेहतर होगा कि उस रोड पर तो आम दिनों में भी बहुत कम ट्रैफिक होता है। और वो तो इंतहाई सर्द रात थी जिसमें वो पूरी सड़क बिल्कुल सुनसान पड़ी हुई थी। जब हम उस सड़क पर आए तो मैं अपनी ही सोचों में गुम था और मेरे जहन में यही चल रहा था कि अल्लाह खैर करे, अब्बू खैरियत से हों। जबकि ड्राइवर अपनी ही मस्ती में मस्त था और उसने गाड़ी में गाने चलाए हुए थे। सड़क बिल्कुल सुनसान थी, तो हमारी गाड़ी हवा से बातें करती हुई उस सड़क पर दौड़े जा रही थी। वहां मेन सड़क पर तो इतनी धुंध नहीं थी, लेकिन सड़क के इर्द गिर्द जो खेत नजर आ रहे थे, सड़क के दोनों तरफ वहां काफी धुंध थी। हम थोड़ा आगे ही बढ़े थे तो मैंने और ड्राइवर ने देखा कि सामने सड़क के किनारे एक आदमी खड़ा था और वो गाड़ी को हाथ दे रहा था। वो बिल्कुल सफेद कपड़ों में था। उसने रुकने के लिए हाथ दिया तो ड्राइवर ने गाड़ी उसके करीब ले जाकर रोक दी। अब ऐसे मौके पर आप सोचते हैं कि गाड़ी रोक दी उसके पास ले जाकर तो पीछे का दरवाजा खुलेगा
और वो अंदर आकर बैठेगा। पर ना तो गाड़ी का दरवाजा खुला और ना ही वो अंदर आकर बैठा। ड्राइवर ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। मैंने भी देखा तो वहां मुझे कोई नजर नहीं आया। खैर, गाड़ी रुक चुकी थी तो उस आदमी को देखने के लिए ड्राइवर गाड़ी से बाहर निकला, पर आसपास तो कोई नहीं था। दूर दूर तक ना आदम था और ना आदम की जात, बस चारों तरफ फू का आलम था और इसके अलावा वहां कुछ भी नहीं था। ड्राइवर अपना सर खुजाते हुए बोलने लगा कि पता नहीं वो आदमी कहाँ चला गया। तो मैंने उससे कहा चलो यहाँ से, पता नहीं क्या चक्कर है। तो ड्राइवर गाड़ी में बैठा और उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। अभी गाड़ी को चलते हुए 5-10 मिनट ही गुजरे थे, तभी मैंने महसूस किया कि धुंध बढ़ती जा रही थी, क्योंकि थोड़ी देर पहले जो धुंध सड़क के इतराफ में थी वो अब धुएं की तरह सड़क पर भी फैलती जा रही थी। और शायद उसी की वजह से ड्राइवर ने गाड़ी की स्पीड को बहुत स्लो कर दिया था। अब इसके बाद एहसन, जो वाकया हमारे साथ हुआ उससे वाकई में हमारी जान हमारे हलक में आ गई थी। जब होते होते धुंध हद से ज्यादा बढ़ गई तो ड्राइवर गाड़ी को सड़क की साइड में बिल्कुल स्लो स्लो चलाने लगा। लेकिन मुझे कुछ अजीब लग रहा था, क्योंकि वहां धुंध अभी इतनी ज्यादा भी नहीं थी कि वो गाड़ी को इतना स्लो चलाए। तो मैंने ड्राइवर से कहा, भाई गाड़ी की स्पीड तो थोड़ी तेज करो, इस तरह तो हम सुबह साहिवाल पहुंचेंगे। तो ड्राइवर के जवाब ने मुझे खौफजदा कर दिया। उसने कहा, साहब जी, मैं गाड़ी को तेज चलाने की कोशिश कर रहा हूं, पर पता नहीं गाड़ी में क्या मसला हो गया है। ये मेरे फुल एक्सीलेटर देने के बावजूद भी स्पीड नहीं पकड़ रही। तो मैं दिल ही दिल में दुआ करने लगा कि मैं खैरियत से किसी तरह घर पहुंच जाऊं। यहाँ ये सुनसान सड़क है, ना मैं वापस पाकपतन जा सकता हूँ इस टाइम, ना साहिवाल। कहीं ऐसा ना हो कि मैं सुबह तक यहीं पर फंस जाऊं। तो बस किसी तरह गाड़ी चल जाए। जबकि कुछ देर पहले उस अनजान आदमी के अचानक गायब हो जाने के बाद से एक अजीब सा खौफ मेरे दिल में बढ़ता जा रहा था। उस वक्त आप यूं समझ लें कि हमारी गाड़ी 5 की स्पीड से चल रही थी। वो इतनी हैवी हो गई थी जिसकी वजह से हर गुजरते हुए लम्हे के साथ मेरा दिल बैठा जा रहा था। तभी अचानक वो धुन हमारी गाड़ी के चारों तरफ फैल गई, इतनी कि हमें बाहर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। और उस धुन के अंदर ही वो हुआ जिससे मेरे जिस्म को एक जोरदार झटका लगा, क्योंकि उस धुन में भी हमने उसको साफ साफ देखा। वो हमारी विंड स्क्रीन के सामने था और हम उसे देख सकते थे। वो एक सफेद रंग का आदमी था, या सफेद रंग के कपड़ों में आदमी। वो काफी लंबे कद का आदमी था, इतना लंबा कि हम गाड़ी में से उसका चेहरा नहीं देख सकते थे। और वो हमारे बिल्कुल सामने था। इतने लंबे वजूद के आदमी को अचानक से अपने सामने देखकर मैं और ड्राइवर इंतहाई डर गए थे। उस लम्हे गाड़ी ड्राइवर के कंट्रोल से बाहर थी। ना वो उसे रोक पा रहा था, ना वो गाड़ी को भगा पा रहा था। और वो वजूद होते होते बिल्कुल हमारे करीब आ गया और हमारे देखते ही देखते वो हमारी गाड़ी के अंदर से गुजर गया। वो एकदम धुएं की तरह था। उस लम्हे जब वो हमारी गाड़ी के अंदर से गुजर रहा था, हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने दुआएं पढ़ना शुरू कर दी और ड्राइवर ने भी आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। हम लोग बुरी तरह से डर चुके थे। ड्राइवर कोशिश करता जा रहा था और कहता जा रहा था कि साहब जी गाड़ी नहीं चल रही। वो एक्सीलेटर पर एक्सीलेटर दे जा रहा था और मैं जोर जोर से आयतल कुर्सी पढ़ रहा था। और तभी गाड़ी चलते चलते थोड़ी तेज हुई, थोड़ी सी आगे बढ़ी, थोड़ी स्पीड पकड़ी गाड़ी ने तो धुन बिल्कुल गायब, जैसे कोई धुन थी ही नहीं वहां पर। सड़क बिल्कुल क्लियर थी, बस पहले की तरह काफी दूर हल्की हल्की धुन थी, जबकि सामने की सड़क एकदम क्लियर हो गई थी। बस उसके बाद ड्राइवर ने गाड़ी वहां से भगाई और उसने गाड़ी में चलते हुए गाने भी बंद कर दिए। और बस दुआएं पढ़ते पढ़ते हम वापस साहिवाल पहुंचे। वो बहुत भयानक रात थी। वो शायद कुछ 15 से 20 मिनट का वाकया होगा।
लेकिन मेरी जिंदगी में ऐसा कोई खतरनाक वाकया नहीं गुजरा। वो सड़क वैसे ही बहुत सुनसान है, लेकिन मैंने आइंदा के लिए तहैया कर लिया है कि आज के बाद मैं उस सड़क से रात में दोबारा कभी नहीं गुजरूंगा। बहुत शुक्रिया काशिफ साहब, आपने अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर की। तो दोस्तों, आज की स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो भाई की मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास भी कोई सच्चा वाकया या कोई स्टोरी है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। आप हमें मेल कर सकते हैं या इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, हमेशा पाकी की हालत में रहें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। तो बहुत जल्द मिलते हैं अगले खौफनाक वाकये के साथ। अस्सलामु अलैकुम।